सो गाइस, मैं क्या बताया, हम डिस्कस कर रहे हैं जीओसी, कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये मॉडर्न डेफिनेशन थी। मैंने मॉडर्न डेफिनेशन से पहले क्या बताया कि ब्रिजेलियस नाम के साइंटिस्ट ने यूरिया की डिस्कवरी की, जिसको उसने कह दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। लोगों ने जब पूछा काहे भैया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड काहे है, तो उन्होंने कहा मैंने इसको प्लांट्स एंड एनिमल से सिंथेसाइज किया है। तो फिर इस तरह से डेफिनेशन बनी, जो जो चीजें प्लांट्स एंड एनिमल से सिंथेसाइज होंगी उनकी केमिस्ट्री को पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और जो अर्थ क्रस्ट से सिंथेसाइज होंगी उनको पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, यहां तक तो बेसिक सी डेफिनेशंस थी। बट आने वाले टाइम में बहुत 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 ज्यादा कंपाउंड्स डिस्कवर हुए, बहुत 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 बहुत। आज थोड़ी सी अरेंजमेंट नहीं बन पा रही है यार। ओके यार, जी, तो बहुत बहुत एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, कार्बन के मीथेन गैस डिस्कवर हो गई, ठीक है, इथेनॉल डिस्कवर हो गया, काफी चीजें डिस्कवर हो गई। तो फिर सबने क्या देखा कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कॉमन बात है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कार्बन है और हाइड्रोजन है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और अगर कोई और अल्टरनेटिव एटम लगा हुआ है लाइक CH3 CH2OH, जैसे ये अलग ही एटम्स लग गए तो कुछ और बन गया, समझ रहे हो, इसमें कुछ अलग ही एटम लगा दिए तो कुछ और बन गया। लेकिन कॉमन बात सब में क्या थी, कॉमन बात थी कि सब में कार्बन और हाइड्रोजन्स थे, कार्बन और हाइड्रोजन्स थे। तब जाके ये मॉडर्न डेफिनेशन मिली। क्या थी मॉडर्न डेफिनेशन, फिर से बताइए। मॉडर्न डेफिनेशन थी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्या ये बात समझ में आ गई, कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है भैया, इन्हीं से हम मिथेनॉल, इथेनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन, एनिलीन, टोलुइन, फलाना ढिमकाना सब बनाएंगे। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आ गई, इन्हीं से बनाएंगे। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको, यहां तक समझ में आ रहा है, हाथ उठा के चलो। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज वाई कार्बन। पृथ्वी ने, नेचर ने सब कुछ छोड़कर कार्बन को ही क्यों चूज किया, जबकि पीरियोडिक टेबल हम पढ़ के आए हैं। पीरियोडिक टेबल में प्यारा सा हाइड्रोजन है, सोडियम है, आयरन है, गोल्ड है महंगा वाला, तो क्यों कार्बन भाई? आखिर कार्बन में ऐसी क्या बात थी कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन बनाता है? ठीक है, तो क्यों कार्बन? तो देखिए इसका आंसर मैं इस प्रकार से दूंगा, ड्यू टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ड्यू टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, इन प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन इतने सारे बॉन्ड बनाता है, कार्बन इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी, व्हाट इज टेट्रा वैलेंसी? एनी एटम कंटेन 4 electrons in their outermost cell। कोई भी एटम जो 4 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में कंटेन करता है, वो कौन सा एटम कहलाएगा? इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं मेरे बच्चों? हाथ उठाते हुए चलते जाओ, गाड़ी ना छूटने पाए। ठीक है, इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। देखिए मैं टेट्रावैलेंट किन एटम्स को बोलूंगा? कार्बन की फैमिली को बोलूंगा, है ना। कहे शिव जी सुने, अच्छा जी आएगा जर्मेनियम, कहे शिव जी सेलेनियम सुने पार्वती। तो देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, पोलोनियम, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी टेट्रावैलेंट है, ये भी टेट्रावैलेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। तो ये सब टेट्रावैलेंट है। तो सर टेट्रावैलेंट होने से क्या हो जाएगा? टेट्रावैलेंट होने से क्या हो जाएगा? ठीक है, यस बेटा, सिलिकॉन ऑल्सो मेक, बट नॉट
एट दैट अमाउंट जिसमें कार्बन बनाता है। कार्बन के सिलिकॉन से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। क्यों? कारण अभी बताऊंगा मेरे बच्चों, देखो ध्यान से। तो पहले तो टेट्रावैलेंसी के बारे में सुनते हैं। तो टेट्रावैलेंसी क्या होती है? टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये कार्बन में बना देता हूं, ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना इसके। ये मैं सिलिकॉन बना देता हूं, इसके भी ये 4 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो भैया 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, आपको पता है कोई भी एटम अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, किसको पूरा करने के लिए? वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब कुदरत ने इस बेचारे के साथ नाइंसाफी की है, इस पूरे ग्रुप के साथ नाइंसाफी की है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये ग्रुप कौन सा है? यस, दिस इज 14th ग्रुप, है ना, कार्बन फैमिली। इस पूरे ग्रुप के साथ क्या नाइंसाफी की है? ना इनको इधर का छोड़ा, ना इनको इधर का छोड़ा। ना ये इलेक्ट्रॉन ले सकते 4 के 4 एक साथ किसी एटम से, ना इलेक्ट्रॉन दे सकते 4 के 4 किसी एक एटम को। क्यों? दोनों ही केस में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इनको निकालेंगे तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जिन बच्चों ने मुझसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा है उनको पता होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 1 इज वेरी वेरी लेस देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 एंड इट इज वेरी 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 लेस देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 and it is very 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 ionization enthalpy 4। तो आप देख पाएंगे कि चौथे इलेक्ट्रॉन में तो कितनी एनर्जी लगेगी भैया, एक परमाणु बम फोड़ना पड़ेगा इसके ऊपर, है ना। तो फालतू के थोड़ी ना है परमाणु बम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इसी वजह से एक एटम अपने चारों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम को नहीं देता। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं कहूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चलो सर ये निकाल तो नहीं सकता, इसमें हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, EgE1 निकली। हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, EgE2 निकला। और इसी तरह से ग्रेटर 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 करते हुए EgE4 निकलेगा। मतलब चौथे इलेक्ट्रॉन तक तो बेचारा मर ही जाएगा। सारी एनर्जी निकाल ली, खाया पिया कुछ नहीं, और 3 दिन से बेचारा एनर्जी निकाले जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ना तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं। तो ये क्या करेगा? और आपको आज पता भी लग गया कि क्यों क्यों ये कोवालेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये करेगा मेरे बच्चों म्यूचुअल शेयरिंग। ये क्या करेगा? म्यूचुअल शेयरिंग। हाउ सर? कैसे सर? देखो कार्बन के पास ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो थोड़ा सा वो वाला दूर बन गया, इसको हटा देते हैं। तो कार्बन के पास ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं और साथ में यहां पर हम ले लेते हैं हमारा प्यारा हाइड्रोजन एटम अपने एक गरीब इलेक्ट्रॉन के साथ बेचारा है। देखो कितना संतुष्ट आदमी है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन है, सबके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, मेटल्स के साथ, नॉन मेटल के साथ। ऐसा होना चाहिए इंसान को। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर डुप्लेट पूरा कर लेगा। ये यहां से लेके डुप्लेट पूरा कर लिया, ये यहां से लेके डुप्लेट पूरा कर लिया, और ये यहां से लेके डुप्लेट पूरा कर लिया, ठीक है। तो बच्चों ये सिर्फ अपना डुप्लेट ही पूरा नहीं कर रहा था, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके इसका ऑक्टेट भी पूरा करवा रहा था। देख रहे हो ना? ये देखिए ऑक्टेट पूरा कर दिया। समझ गए? तो इस म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, यू नो वेरी वेल विथ व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इट इज। दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवालेंट बॉन्ड। कोवालेंट बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बॉन्ड कैसा होगा? कोवालेंट बॉन्ड, है ना। वेरी गुड। तो देखिए मैं बता क्या रहा था कि क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है। तो अभी एक डाउट मन में आएगा, सर कि अगर कार्बन बनाता है तो फिर सिलिकॉन भी बनाएगा, है ना। अगर सिलिकॉन बनाएगा तो जर्मेनियम भी बनाएगा, जर्मेनियम बना रहा है तो सेलेनियम भी बनाएगा, पोलोनियम भी बनाएगा। इन्होंने कौन सा पाप कर दिया जो ये नहीं बनाते? ऑल दो सिलिकॉन बनाता है, सिलिकॉन भी बहुत से कंपाउंड बनाता है, सिलिका ऑक्साइड बनाता है, सिलिकेट्स बनाता है। ये मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री IOC के अंदर पढ़ाऊंगा।
लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ओसी। सिलिका लिविंग चीजों के अंदर नहीं होती, होती भी है तो बहुत ही कम मात्रा में, मिट्टी में बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ गई ये बात? अब आप कहोगे सर भगवत गीता कहती है हम तो पंच तत्वों से बने हैं, यहां तो पक्का होगी सिलिका। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। हाँ हाँ सॉरी, दैट इज एसएन, एसएन, टिन लेड, वेरी गुड, दिस इज एसएन। ठीक है, हाँ जी, और भी मैं मैसेज देख लूं। सर सिलिकॉन, हाँ ये मैंने बता दिया, ये भी हो गया खुशी यादव बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहां तक हमारी बातें क्लियर हो गई हैं। ओसी जो है उसके अंदर हम कार्बन को पढ़ेंगे, इनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बन जाएंगे। चलिए, लेकिन सर फिर भी ये ही क्यों इतने ज्यादा बनाता है? तो इसमें अब सेकंड प्रॉपर्टी आएगी मेरे बच्चों, ध्यान से देखते जाओ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन, कैटिनेशन। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन ज्यादा कंपाउंड बनाता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी? देखिए, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में हिचकिचाता नहीं है। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, तीसरे कार्बन के साथ, इसको बस कार्बन मिलते जाएं, है ना, अपनी वैलेंसीज को पूरा कर लेगा ये कार्बन और हाइड्रोजन से। इसी को कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सिलिकॉन भी शो करता है, पता है, सिलिकॉन भी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन मैं अब आपको बता दूं, डाउन द ग्रुप, ध्यान से सुनना, अब तुम खुद ही सोच जाओगे और खुद ही, अरे हाँ ये कारण है क्या? डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, जल्दी बताइए, साइज ऑफ द एटम, बताओ, साइज ऑफ द एटम क्या होता है डाउन द ग्रुप? बताइए जल्दी, मुझे मैसेज आ जाना चाहिए अभी तक तो। यस, आंसर आ जाना चाहिए था। तुमने आंसर दिया और मैंने तो बना भी दिया, ठीक है ना। मोनिका बेटा, डिक्रीज कैसे होगा रे बाबा? मोनिका, डिक्रीज कैसे हो सकता है? साइज जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं बच्चे, डाउन द ग्रुप। कार्बन का छोटा सा होगा क्योंकि इसके पास एक ही सेल होगा, सॉरी इसके पास दो सेल होंगे, टू सेल्स, इस पे थ्री सेल्स होंगे, इस पे फोर सेल्स होंगे, इस पे फाइव होंगे, इस पे सिक्स होंगे। तो देखो लेड तो बेचारा कितना बड़ा हो गया, ठीक है ना। जी सर, समझ में आ गई बात? हाँ जी मोनिका बेटा, आपको समझ में आई बात? हाथ उठाइए, हाथ उठा के कंफर्म करें, रेज द हैंड, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रेज द हैंड का, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो बच्चे, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि साइज इंक्रीज होगा, और हम क्या पढ़ रहे हैं? कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब मान लो मैं लेड की सेल्फ लिंकिंग करता हूं, चलो एक ये लेड एटम ले लियो, ये भाई साहब, ओ हो इतना मोटा। ये देखो दूसरा लेड ले लिया, ओ भाई साहब, है ना। एक और लेड ले लो, अरे भाई बस करो, ट्रैफिक जाम हो गया। तो तुम देख पा रहे हो इनके बीच का ये जो बॉन्ड है वो कितना बड़ा बनता जा रहा है। और आपको मैंने बताया था, बॉन्ड एनर्जी, bond energy is inversely proportional to bond length, bond length। जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी उतनी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक द बॉन्ड, ब्रेक द बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक द बॉन्ड। तो तुम खुद सोचो, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है ना, बड़े बड़े एटम होने की वजह से, तो इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो भी कम होगी। यही कारण है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी होने के बावजूद ये कैटिनेशन शो नहीं करते। तो हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप कैटिनेशन डिक्रीज होती है, कैटिनेशन विल
डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। यहां तक किस किस को समझ में आ गया भैया? हाथ उठाओ जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। कैटिनेशन हमने डिक्रीज कर डाली बाबा, कैटिनेशन हमारी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई? एक प्रॉपर्टी मैंने बताई टेट्रावेलेंसी, जिसके अनुसार इसमें कोवालेंट बॉन्ड बनते हैं। एक प्रॉपर्टी मैंने बताई कैटिनेशन। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी होती हैं। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी होती हैं बच्चों, और भी होती हैं। एंड और प्रॉपर्टी के बारे में हमें कोई मतलब नहीं रखना। ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई? ओके। और प्रॉपर्टी जैसे जैसे कंपाउंड आएंगे हम बताते जाएंगे। इसके बाद ये तो हमने भैया ये समझ लिया कि हाइड्रोकार्बन बनते कैसे। ठीक है बेटा, क्योंकि उनके पास मैंने बताया ना, अगर मैं कार्बन से इधर मूव करूंगा और इधर मूव करूंगा। एक बच्चा पूछ रहा है और ग्रुप क्यों नहीं शो करते? मान लो मैं जाता हूं कार्बन से नाइट्रोजन पे, तो बेटा नाइट्रोजन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ बढ़ जाता है। नॉन मेटेलिक, ये म्यूचुअल शेयरिंग करने की बजाय इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। और इधर बढ़ जाओ, इधर कौन है? एल्यूमिनियम है, ये थोड़ा सा मेटेलिक हो जाता है ना? तो बच्चे इसमें क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। जो म्यूचुअल शेयरिंग करना पसंद करेगा वही कैटिनेशन शो करेगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये कार्बन दूसरे कार्बन को कहेगा तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, ये कार्बन कहेगा तो ठीक है तू मेरा ले ले ना, तो ले भाई ले लेते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। लेकिन एल्यूमिनियम ऐसा नहीं पसंद करेगा। एल्यूमिनियम दूसरे एटम को देना पसंद करेगा, भैया तुम मेरा लेके चले जाओ, बस बात खत्म, गेट लॉस्ट। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आ गई? दैट्स व्हाई अदर एटम्स इन अदर ग्रुप्स डू नॉट शो कैटिनेशन। इफ दे शो समहाउ, इफ दे शो, देन डोंट शो इन दैट एक्सटेंट। इतनी एक्सटेंट पे शो नहीं करते जितना कार्बन शो करता है। जैसे फोस्फोरस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। फोस्फोरस नाइट्रोजन की फैमिली में है ना? किसकी फैमिली में है? नाइट्रोजन की फैमिली में। देखो कहां पे एग्जिस्ट करेगा, देखो कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फोस्फोरस। अब मैं इनको देखो बॉक्स में डाल रहा हूं, इनको बॉक्स में डाल रहा हूं। मैंने जिनको स्ट्रक्चर ऑफ एटम सिखाया है, सॉरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सिखाई है, उनको पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं। जल्दी बताओ मेरे बच्चों, जिनको मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सिखाई है, जल्दी बताओ इनको क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं? आपको ऐसे याद आएगा, यहाँ पे बेरिलियम होता है। अभी मेरे कुछ बच्चों का, वेरी गुड खुशी बेटा, शाबाश। स्नेहा वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे भाई। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, जो क्या कहता है कि जो एटम ये प्रॉपर्टी शो करेगा लगभग वैसी ही प्रॉपर्टी कुछ फास्फोरस भी शो करेगा। इसीलिए फास्फोरस भी कैटिनेशन देता है। फास्फोरस की भी लंबी लंबी चेन बनती है, फास्फोरस फास्फोरस, ठीक है ना? लेकिन क्योंकि फास्फोरस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको हम जीओसी में कंटेन नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, इसको आईओसी में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, फोस्फोरस जो है फोस्फेट रॉक, पहाड़ों के अंदर मिलता है, फोस्फेट रॉक की फॉर्मेशन में। और कार्बन तो हम भैया, हम कार्बन से तो बने हैं, क्यों? हमारे अंदर कार्बन ही तो है, और क्या है। चलो भाई, अब मुझे मत कहना दिखाओ सर कार्बन कहाँ है, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया हमारा कैटिनेशन, और ये हमारे कुछ डाउट्स भी हो गए। नाउ लेट्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ, आजकल क्या हो रहा है, ये गलत गलत लिखा जा रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई किया जाए। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई कि इनको कैसे क्लासिफाई किया जाए? तो देखो, सबसे पहला है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसाइक्लिक, और एक होता है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड।
इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये तुम 10th में पढ़ के आए हो। एसाइक्लिक बोले तो जिसके अंदर लॉन्ग चेन बने कार्बन की। ये देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल से समझा दिया। इसके अंदर ये फर्स्ट एटम या लास्ट एटम या कोई भी एटम आपस में रिंग नहीं बनाते। साइक्लिक बोले तो देखो, ये साइक्लिक का एग्जांपल है और ये इनिशियल एग्जांपल है साइक्लिक का, आपको पता होगा ना। हाँ जी मेरे बच्चों, ये इनिशियल एग्जांपल है साइक्लिक का। इससे अगर मैं कहूं 2 कार्बन एटम हैं हमारे पास, ये 2 कार्बन एटम हैं, ये साइकिल कभी नहीं बनाएंगे और एक तो बेचारा कभी ही नहीं बनाएगा। तो एसाइक्लिक में फर्स्ट कार्बन कौन आएगा, फर्स्ट मेंबर कौन आएगा, मीथेन। ठीक है, सेकंड कार्बन कौन आएगा, सेकंड मेंबर कौन आएगा, इथेन। साइक्लिक में फर्स्ट मेंबर कौन होगा, 3 से स्टार्ट होगा यानी कि प्रोपेन से स्टार्ट होगा। इनके नाम वगैरह कैसे दिए जाते हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं एक बार मैसेज देख लूं, क्या मैसेज आया है। खुशी बेटा प्लीज थोड़ा अपना इंटरनेट का कुछ करिए, क्योंकि मेरे यहाँ से तो अच्छा स्पीड आ रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। खुशी पूछ रही है विच इज मोर स्टेबल एंड वाई। बेटा अभी टाइम नहीं आया इस बात का कि कौन सा स्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा, अभी सुनते जाओ और समझते जाओ। ठीक है, बहुत लंबा सफर है इसका। विच वन इज मोर स्टेबल एंड विच वन इज नॉट, अभी इसके बारे में चिंता मत करो, बहुत कुछ है। चलिए, अरे कहाँ गया, कहाँ चले गए तुम लोग। हाँ ये रहा। लेकिन साइक्लिक और असाइक्लिक में भी मेरे बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। असाइक्लिक के अंदर होता है, ध्यान से सुनते जाओ, अब मैं बहुत सी क्लासिफिकेशन करूंगा। पहला होता है सैचुरेटेड, आपने नाम तो सुना ही होगा ना, सैचुरेटेड। एंड दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो फिलहाल आप बस क्लासिफिकेशन समझिए। इसके अंदर तो 3 प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। देखो, इसमें होगा सैचुरेटेड साइक्लिक, ठीक है ना, इसमें होगा अनसैचुरेटेड साइक्लिक, अनसैचुरेटेड, ठीक है। उसके बाद होगा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, और फिर एक और है नॉन बेंजाइलिक। सब बताएंगे, सुनते जाओ। नॉन बेंजाइलिक, ठीक है। इसमें तो यही 2 कैटेगरीज हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। इसमें 4 कैटेगरीज हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बेंजाइलिक, नॉन बेंजाइलिक, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, मैंने बताया बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में समझा रहा हूं। इसके अंदर बेटा एसाइक्लिक है और साइक्लिक है, ठीक है, एसाइक्लिक और साइक्लिक है। ओके ओके बच्चों, वन मोर थिंग, इफ यू मिस समथिंग, अगर आप कुछ भी मिस कर जाते हो तो मैंने अब एक नया तरीका बनाया है, हम इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पे पोस्ट कर देंगे। बजाओ ताली, चलो ताली बजाओ, अरे वाह ये तो बढ़िया बात बोल दी। यस, मैं इसको YouTube पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। YouTube का चैनल है ये, ठीक है जी। और आज से सभी लेक्चर्स मैं करवाने के बाद वहां पे पोस्ट करूंगा। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि आप फीस देना बंद कर दें और YouTube से ही पढ़ लें, देखो वो वर्थ ही नहीं है। यहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछते हैं, यहाँ पर आप बहुत सी चीजें नहीं सीखते हैं, वहां नहीं पूछ पाएंगे, ठीक है ना। और देखिए मैं आजकल थोड़ा पढ़ाई में बिजी हूँ, तो हो सकता है 1-2 क्लास वहां पे मिस भी हो जाए, बट मैं यहाँ से डालना स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है ना। ये मेरा एरोन एकेडमी नाम से यूट्यूब पे चैनल है, क्लास के बाद यू कैन सब्सक्राइब अगर आपकी इच्छा हो तो। और हाँ, अगर इतनी ही सेवा भाव आ गई है तो एक इंस्टाग्राम पे हूं मैं इसके नाम से, ठीक है, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको पक्का फॉलो बैक करूंगा। और अगर आपका कोई यूट्यूब पे चैनल है तो मैं वहां भी आपको सब्सक्राइब करूंगा। तो इतना तो आप अपने सर के लिए कर ही सकते हैं ना। चलो, एरोन एकेडमी यूट्यूब, दिनेशोग्राफी इंस्टाग्राम। हाँ जिसने कर रखा है अच्छी बात है, वो अभी फिलहाल इनएक्टिव था ड्यू टू माय बिजी स्केड्यूल, अब से वो एक्टिव हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों मैंने क्या बताया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अच्छा वहां पे ना और भी बातें होती हैं, वहां पे आपने देखा हो तो एनडीए की क्लासेस के बारे में भी डिस्कशन होता है, आईआईटी नीट के बारे में भी थोड़ा बहुत वहां डिस्कशन होता है, लाइफ के बारे में भी डिस्कशन होता है।
एक वीडियो मैं अब थोड़े दिन में डालने वाला हूं, इस संडे को डालूंगा, जिसमें आपका जो कैरियर है, आप कैरियर किस किस फील्ड में बना सकते हैं आफ्टर 12th। ओके, हमारे पास लिमिटेड से होते हैं वैसे तो अभी जो हमें पता है, लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर आर्मी, मतलब लिमिटेड से हैं, लेकिन मैं वहां पर आपके लिए दरवाजे इतने सारे खोल दूंगा, सिर्फ बताऊंगा ही नहीं बल्कि ये भी बताऊंगा कि कैसे करोगे, कहाँ अप्लाई करोगे, कैसे टेस्ट होगा कि नहीं होगा, हर एक चीज उस वीडियो के अंदर लगभग 40 से 45 मिनट में बता दूंगा। ठीक है, और मैं थोड़ा टेक टाइप का भी हूं आपको, जैसे मैंने अभी सब कुछ मैं अब लिख रहा हूँ ना, जो भी वो डिजिटली है, और थोड़ा एक स्टूडियो टाइप भी बना लिया है घर पे, और मात्र 7,000 की कॉस्ट से, वरना तो लोग पता नहीं कितने पैसे खर्च कर देते हैं। ठीक है, हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे, जो भी कुछ पूछना चाहो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो वापस आते हैं अपनी दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में। सैचुरेटेड क्या होता है? those organic compound या those hydrocarbon basically which contain या which connected by single bond। आज मेरे कंपटीशन वाले बच्चों को पता लग जाएगा क्यों मैंने सीबी के बाद इसको पढ़ाना स्टार्ट किया है, या सीबी के साथ साथ इसको पढ़ाना स्टार्ट किया है। इस सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, जल्दी बताओ, इस सिंगल बॉन्ड को क्या कहते थे वहां पे? अरे मैसेज करो भाई। वेरी गुड, एक बच्चे का मैसेज आ चुका है। तो देखिए ये मैंने सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिए हैं। वेरी गुड, शाबाश, खुशी खुशी कनिका। ठीक है बेटा, आज कर दूंगा कनिका, मेरे को पता नहीं आपका किस नेम से है। दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स, ये हमें सीबी बताता है, दीज ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स। और अगर आपको सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने आते हैं तो ध्यान से सुनो, अभी मैं थोड़ी देर में इसी को हम डिस्कस करेंगे। अनसैचुरेटेड बता देता हूं पहले, जिसमें कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जैसे ये मैंने बना दिया, ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या हो गए? अनसैचुरेटेड। ठीक है मेरे बच्चों, अनसैचुरेटेड। अभी हम साइक्लिक की तरफ नहीं जा रहे, मैं अलग से बताऊंगा इनको, पहले हम इनको ही इनके साथ ही खेल लेते हैं कि इनकी वैलेंसी कैसे पूरी करनी होती है, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये वगैरह वगैरह, इनके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? पहले इन्हीं को डिटेल में जान लेते हैं कि सैचुरेटेड को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं अब यहां पर आपको सिखा रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, लिख देता हूं मैं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, एसाइक्लिक, जिसमें दोनों आ जाएंगे, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी, एसैचुरेटेड भी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो नोटेशन होती है ना मेरे बच्चों, वो होती है कंप्लीट स्ट्रक्चर। चलो उल्टा चलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर को मालो गोली। पहला आता है लाइन स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर, ओहो क्या नाम है, लाइन स्ट्रक्चर। अच्छा एक बार हाथ उठाओ, जब मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगा आप लोग आएंगे या नहीं आएंगे? ओके, आज तो सारे आ जाएंगे, मजा आ रहा होगा सबको, आसान है। लाइन स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन स्ट्रक्चर में देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिंक सेंड नहीं करूंगा, सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना मेरे बच्चों। लाइन स्ट्रक्चर समझो जल्दी से, लाइन स्ट्रक्चर समझिए। देखिए मैंने लिख दिया इस प्रकार से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये कैसा दिखेगा? सैचुरेटेड। या फिर मैंने ऐसे लिख दिया किसी को, ये कैसा दिख रहा है? अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर इसमें है क्या खास बात? जितने भी आपको ये एजेस नजर आ रहे हैं, वन, मैं इनको थोड़ा सा दूसरे कलर से शो करता हूं, ये देखिए दिस 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 एंड दीज आर कार्बन्स। इसी तरह से इसमें भी देखिए दिस दिस वन एंड दिस वन, दीज आर कार्बन एटम्स। तो इसमें कितने कार्बन एटम है? 4, एंड ऑल्सो दिस स्ट्रक्चर कंटेन 4 कार्बन एटम्स। क्या ये बातें क्लियर हो गई? 4 कार्बन एटम्स हैं। चलो एक और स्ट्रक्चर देता हूं, है तो सैचुरेटेड लेकिन इस बार हिट्रोजीनियस है। हिट्रोजीनियस मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा मैंने ब्रोमीन यहां पर लगा दिया। अब जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ कि इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर
और इसके अंदर कितने कितने कार्बन एटम हैं, जल्दी बताइए। यस, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड में बताओ कितने हैं और फोर्थ में बताइए कितने कार्बन एटम्स हैं, बताओ बच्चों।